भारत में जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो सबसे आम आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहना। इसे आम भाषा में अमर होना कहते हैं। वैसे तो लोग समझते हैं कि अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पुराणों में वर्णित अमर व्यक्तियों के विषय में कुछ लोगों में मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि वे 7 हैं जिन्हें सब चिरंजीवी कहा जाता है, तो कुछ लोग इन्हें 8 मानते हैं जिन्हें अष्टचिरंजीवी कहा जाता है। सब चिरंजीवियों के विषय में एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य एवं परशुराम सब चिरंजीवी हैं। इसी श्लोक के आधार पर सब चिरंजीवियों का निर्धारण किया जाता है, किंतु वास्तव में ये श्लोक अधूरा है। इसके बाद का श्लोक इसे पूरा करता है। ये है, सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमं जीवितवर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात इन 7 के नित्य स्मरण के साथ 8वें मार्कंडेय का भी स्मरण करने से भक्त निरोगी और दीर्घायु बनता है। इस श्लोक में जिन महर्षि मार्कंडेय को जोड़ा गया है, उसी कारण इन चिरंजीवियों की संख्या 8 हो जाती है। इन दोनों श्लोकों को मिला दे तो ये इस प्रकार हो जाता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमं जीवितवर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। जैसा कि पहले बताया, अमर होने का अर्थ ये नहीं कि वो कभी मरेगा ही नहीं। इन 8 व्यक्तियों में से अश्वत्थामा, व्यास एवं कृपाचार्य युगांत जीवी हैं, अर्थात वे वर्तमान चतुर्युग के कलियुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अन्य 5 अर्थात बलि, हनुमान, विभीषण, परशुराम एवं मार्कंडेय कल्पांत जीवी हैं, अर्थात उनकी आयु इनसे भी अधिक है और वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सप्त अष्टचिरंजीवी दीर्घायु व्यक्तियों का एक समूह है जिसका विशेष महत्व है। अन्यथा संसार में और भी कई व्यक्ति हुए हैं जिनकी आयु इनसे भी अधिक मानी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इन अष्टचिरंजीवियों के बारे में। अश्वत्थामा, इन्हें रुद्र का अंशावतार माना जाता है। ये महर्षि भरद्वाज के पौत्र और गुरु द्रोण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कृपी था, जो कृपाचार्य की बहन थी। कहा जाता है कि ये अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि के साथ ही जन्मे थे। वो मणि इन्हें सदैव निरोगी और शक्तिशाली बनाए रखती थी। महाभारत में इनकी वीरता के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास नारायणास्त्र था। इन्हें कहीं अतिरथी तो कहीं महारथी कहा गया है। इन्हें अमरता का वरदान इनके पिता द्रोण ने दिया था। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। महर्षि व्यास और देवर्षि के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं आती थी। उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, जिससे उसका पुत्र परीक्षित मृत पैदा हुआ। बाद में श्री कृष्ण ने उसे जीवित किया। अश्वत्थामा के इस कृत्य पर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। वे उसे मार तो नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने उसकी मणि उससे छीन ली और उसे युगांत तक भटकने का श्राप दे दिया। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि उन्हें 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। बलि, ये दैत्यराज प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। अपने दादा और पिता की भांति ये भी महान विष्णु भक्त थे। इन्होंने अपने प्रताप से देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया था और फिर भी स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से एक महान यज्ञ करने लगे। जब उस यज्ञ में अंतिम हविष्य पड़ने ही वाला था कि श्रीहरि ने वामन अवतार लेकर इनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। ये महादानी थे, इसीलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी इन्होंने उन्हें 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर ली।
बाद में वामनदेव ने विराट स्वरूप लेकर एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। तब महादानी दैत्यराज बलि ने उन्हें अपना तीसरा पग अपने शीश पर रखने कहा। उनकी दानवीरता देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरा पग उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल तक धकेल दिया। साथ ही उन्होंने बलि को अनंत काल तक पाताल का राज्य प्रदान किया। ऐसी मान्यता है कि वर्ष में एक दिन महाबली पृथ्वी पर आते हैं और उसी उपलक्ष्य पर केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। व्यास जी ये महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान थे। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। साथ ही महाभारत में इन्हें भगवान ब्रह्मा का भी अवतार कहा गया है। इनकी गिनती हिंदू धर्म के सर्वकालिक महान ऋषियों में की जाती है। इन्होंने ने ही 18 महापुराण और पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत की रचना की। कहते हैं कि महाभारत जैसी उत्कृष्ट रचना देखकर ब्रह्मदेव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इन्होंने ही कुरुवंश की रक्षा की थी और यही धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर के जनक थे। यही नहीं, गांधारी ने भी अपने 100 कौरव इन्हीं की कृपा से प्राप्त किए थे। इन्होंने ही ब्रह्मा द्वारा रचित वेदों का वर्गीकरण किया और इसी कारण इन्हें वेदव्यास के नाम से जाना गया। हनुमान जी पवन देव के औरस पुत्र हनुमान भी रुद्रावतार हैं। श्री राम अवतार को सार्थक बनाने के लिए इन्होंने 24वें कल्प के त्रेता में जन्म लिया था। ये श्री राम के अनन्य भक्त थे। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण इनकी लीलाओं से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर इन्होंने वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बलशाली तो ये ऐसे थे कि बचपन में सूर्यदेव को निगलने का प्रयास कर बैठे। उस समय उन्हें बचाने के लिए इंद्र ने इन पर वज्र प्रहार किया, जिससे इनकी ठोड़ी टूट गई और ये हनुमान कहलाए। अनेकों देवों से इन्होंने वरदान प्राप्त किए और अजेय हो गए। ये वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे और इन्होंने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। माता सीता का पता लगाने के लिए इन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र लांघ लिया और अकेले ही संपूर्ण लंका को जलाकर लौटे। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए इन्होंने पूरे पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया था। इन्हें अष्टसिद्धि और नव निधि का वरदान प्राप्त है, जिससे इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों, राक्षसों और देवताओं की तो बात ही क्या, श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने स्वयं भगवान शंकर के साथ युद्ध कर उन्हें संतुष्ट किया था। श्री राम ने इन्हें कल्प के अंत तक राम कथा के प्रचार का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बजरंगबली के दर्शन किए थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। विभीषण ये महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र तथा महाबली रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। ये भी श्री राम के अनन्य भक्त थे और सदैव उनका ही स्मरण करते रहते थे। ये सच्चरित्र और निर्मल हृदय थे और इन्होंने सदैव रावण को उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। राक्षस कुल से विपरीत स्वभाव के होने के कारण रावण ने इन्हें अपमानित कर लंका से निष्कासित कर दिया। बाद में ये श्री राम की शरण में गए और श्री राम ने इन्हें लंका का राजा घोषित किया। लंका युद्ध में इन्होंने वानर सेना की बड़ी सहायता की, जिससे श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। उन्होंने ही विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। कई स्थानों पर लिखा है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को तो अमरता का वरदान नहीं दिया, किंतु विभीषण को प्रभु का सच्चा भक्त जानकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कृपाचार्य ये महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। शरद्वान का तप भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक अप्सरा उनके पास भेजी, जिससे उन्हें कृप और कृपी नाम के 2 जुड़वा पुत्र पुत्री प्राप्त हुए। तप भंग होने के कारण शरद्वान ऋषि ने उन दोनों को एक वन में छोड़ दिया। उस वन से महाराज शांतनु ने इन दोनों को प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होने के बाद कृपाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ।
कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के प्रथम गुरु भी थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने तप से अमृतत्व को प्राप्त किया था और युद्ध में वे अभ्य थे। पितामह भीष्म ने इन्हें अतिरथी कह संबोधित किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर कौरव सेना के बचे 3 योद्धाओं में ये एक थे। अन्य 2 अश्वत्थामा और कृतवर्मा थे। जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने पुनः कृपाचार्य को कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया। अगले मनवंतर अर्थात सर्वाणी मनु के शासन काल में कृपाचार्य सप्तर्षियों में से एक होंगे। परशुराम ये भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और महर्षि भृगु के कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। ये महर्षि विश्वामित्र के नाती थे। इन्होंने अपने तप से त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे कई वरदान प्राप्त किए। महादेव ने इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सभी प्रकार के दिव्यास्त्र के अतिरिक्त विद्युत नामक एक विकराल परशु भी दिया, जिस कारण ये परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कर्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि में विवाद हुआ तो परशुराम ने युद्ध में सहस्त्रार्जुन का वध किया। बाद में उनके पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का समूह नाश कर दिया और सम्यक पंचक में उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए। बाद में महर्षि कश्यप ने उन्हें समझा बुझाकर क्षत्रियों के प्राण बचाए। श्री राम ने जब अवतार लिया तो उनका वास्तविक स्वरूप पहचान कर इन्होंने संन्यास धारण किया। महाभारत में ये भीष्म, द्रोण एवं कर्ण के गुरु थे। हर कलियुग के अंत में जब कल की अवतार होता है तो भगवान परशुराम ही उनका गुरुपद संभालते हैं। मार्कंडेय ये भृगुवंशी विधाता के पौत्र और महर्षि मृकंड और मरुदमती के पुत्र थे। ये अल्पायु थे और इनकी कुंडली के अनुसार इनकी मृत्यु केवल 16 वर्ष में होनी थी। ये जानकर मार्कंडेय बहुत छोटी आयु से ही महादेव की आराधना करने लगे। जब ये 16 वर्ष की आयु के हुए तो इन्हें लेने यमदूत आए, किंतु इनके तेज को देखकर भयभीत हो गए। तब स्वयं यमराज इनके प्राण लेने आए। उन्हें आया देखकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव का स्मरण करने लगे। तब यमराज ने अपना पाश इनके गले में डाला और इन्हें बलपूर्वक खींचने लगे। उसी समय मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिससे स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और यमराज के वध को ही उद्धत हुए। बाद में यमराज ने उनसे क्षमा याचना की और महादेव की कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी बने। इन्होंने ही उर्वशी का अभिमान भी भंग किया था। कहते हैं कि प्रलय के समय मार्कंडेय सभी जीवों और वनस्पतियों के साथ सुरक्षित रहते हैं और प्रलय के बाद सबको पुनः स्थापित करते हैं। इनकी आयु बहुत अधिक बताई गई है और इसी कारण लगभग सभी पुराणों में हमें मार्कंडेय उवाच अर्थात मार्कंडेय ने ऐसा कहा, ये वाक्य अवश्य मिलता है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।